हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैंने लास्ट क्लास में प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट स्टार्ट किया है। तो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट क्या है, मैं जैसा कि लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था उसका, हमने फिगर बनाए थे, बोले थे कि प्री स्ट्रेसिंग बेड होता है, उसमें एक पूरा अरेंजमेंट होता है। मैंने ऐसा बोला। अच्छा, एक कोई न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाके अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने पूरा बताया था कि ये प्री स्ट्रेसिंग बेड होता है, 3 टाइप्स का। आपको मैंने वो भी बनाया था, फिगर भी बना के सब कुछ दिखाया था। आउट ऑफ 3 फिगर मैं 1 फिगर को लेके आज आया हूँ, जो कि बीच वाला फिगर था, कंक्रीट एज वेल एज वो टेंडन जो टेंशन दिया हुआ था। तो मैं आपको वो लास्ट क्लास में क्या बताया था फ्रेंड, कि पूरा अरेंजमेंट होता है, प्री स्ट्रेसिंग बेड का अरेंजमेंट होता है। हाइड्रोलिक जैक से हम लोग ना उसको ना वो देते हैं, टेंशन देते हैं उस वायर में, टेंडन में या वायर में, जो भी हो, स्टील टेंडन या स्टील वायर, जो भी आपको लगता है वो बोलिए। तो उसमें क्या है फ्रेंड, अभी अभी देखिए, इसका पर्पस वगैरह तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या है प्री स्ट्रेस टेंशनिंग आने का। पहले तो हम पढ़ ले कि प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में क्या क्या टर्म है, कैसे क्या इसका फंक्शन है। तो आइए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला फिगर मैं लेके आ गया। उसमें जो लास्ट क्लास में आप लोग 3 फिगर देखे होंगे, उसमें से ये बीच वाला फिगर जो मैं अभी देखिए फ्रेंड, इसमें हम टेंडन में पहले टेंशन दे दिया ड्यू टू हेल्प ऑफ जैक्स। आज देखिए, मैं जैक का भी ये बना के लाया हूँ, और ये हमारा वो है ग्रिप बोलते हैं इसको, ग्रिप। ये वायर को अटैच करने के लिए इसको ग्रिप बोलते हैं। जो लास्ट में जो ये है ना, ये ग्रिप, और ये हाइड्रोलिक जैक के साथ एक सेकेंड, ये जो ग्रिप जो है, ग्रिप ये वायर को पूरा पकड़ के रखता है। और यहाँ पे इस वाला पोर्शन ये दिखेगा नहीं, हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है यहाँ पे उस साइड में। मैं तो एक साइड का वो लेके आया। तो हाइड्रोलिक जैक के द्वारा हम इसमें टेंडन में, स्टील टेंडन में पहले हम टेंशन मतलब इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे। अब वो जिस अनुसार से हम लोग स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, जैसे प्री स्ट्रेसिंग स्लीपर भी होता है, प्री स्ट्रेसिंग पॉल भी होता है, प्री स्ट्रेसिंग बहुत सारा वो होता है जैसे। तो हम लोग क्या बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए हम लोग को कितना टेंशन चाहिए, ये स्पेसिफिक जो है आवर डिजाइन करके, एज पर डिजाइन कंसिड्रेशन, हम लोग उसको ना पहले से स्पेसिफाई कर रखते हैं कि हाँ भाई, इस वायर में हमको इतना टेंशन देना है। तो फिर उसी रेंज का वायर, उतना टेंशन लेने वाला वायर जो है हम लोग मार्केट से लेके आएंगे टेंडन, और हम लोग उसको पहले कंक्रीटिंग से पहले हम उसको उस वायर में जो है ड्यू टू हेल्प ऑफ जैक टेंशन दे देते हैं। आफ्टर गिविंग द टेंशन फोर्स इन टेंडन, फिर हम लोग कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं। कंक्रीट को कास्ट कर दिया। जब कंक्रीट को कास्ट कर दिया तो कंक्रीट हमारा इनिशियल सेट हो गया 1 घंटे में, फिर फाइनल सेट हो गया 7 डेज में, सॉरी, फाइनल 60% सेट हो गया 7 डेज में। उसके बाद 28 डेज में जब हमारा ये फाइनल, जब हमारा कंक्रीट सेट हो जाता है फ्रेंड, फाइनल सेटिंग 10 आवर्स है ऐसे, बट एक कंक्रीट को पूरा मैच्योर होने के लिए
एटलीस्ट 28 डेज लगते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, कहीं कहीं अगर बाई मिस्टेक बुला गया कि फाइनल सेट होता है मतलब 28 डेज में, तो मतलब मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, बोल ये रहा हूँ कि मेरा मैच्योर जो पूरा कंक्रीट होता है 28 डेज में होता है आफ्टर क्यूरिंग, वो मैं बोलना चाह रहा था। लेकिन हमारा कंक्रीट का फाइनल सेटिंग तो 5 मिनट, तो 5 मिनट सॉरी फिर गलत बोला, मतलब 10 आवर्स ही है। फाइनल सेटिंग जो हमारा है कंक्रीट का वो तो 10 आवर्स है, और इनिशियल सेटिंग जो है 1 आवर्स। तो 1 आवर्स आफ्टर कास्टिंग इनिशियल सेट हो गया, 10 आवर्स आफ्टर कास्टिंग फाइनल सेट हो गया। अब हम इसको ना, और इस वायर को कब काटते हैं फ्रेंड, कि जब हमारा कम से कम 60 से 70% जो है हमारा ये जो है कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ अपना प्राप्त कर लेगा। मतलब 60 से 70 कहने का मतलब एटलीस्ट 7 डेज पे इसको काट सकते हैं। या कहीं कहीं तो देखा मैं कि इसमें स्टीम दे के, जैसे प्री स्ट्रेस स्लीपर बनते हैं तो इसमें स्टीम से जल्दी जल्दी मैच्योर कर देते हैं कंक्रीट को, स्ट्रेस को, स्लीपर को, और उसके बाद जो है वो जो है 24 आवर्स में ही काट देते हैं। 24 आवर्स में काट देते हैं ये इसको वायर को। उसके बाद जैसे ही 24 आवर्स में वायर ये कटा आफ्टर मैच्योर होने के बाद कंक्रीट को, तो इसमें जो टेंशन था फ्रेंड, ये तो पहले ये इंडेमेजमेंट पे टेंशन आ रहा था, जितना ये तना हुआ था, तनाव था इसमें, तनाव या टेंसाइल स्ट्रेस था वायर में, वो कौन वियर कर रहा था? ये तो ये और ये सिस्टम कर रहा था, प्री स्ट्रेसिंग बेड का ये अबेंडमेंट इंडेमेजमेंट। अब यहाँ से कट गया तो वो जितना टेंशन था उसमें, मान लिया 200 न्यूटन बारे में उसका टेंशन है उस वायर, तो वो टेंशन कहाँ चला गया? वो टेंशन जो है एक कंक्रीट पे चला गया। अभी जब उतना टेंशन कंक्रीट पे गया तो वो तो अंदर दबाव देगा, मतलब उसको कंप्रेशन में डाल देगा। समझ पा रहे हैं? कंक्रीट को तो कंप्रेशन में डालेगा, कोशिश करेगा वो कंप्रेस करने का। दैट्स वाई आवर कंक्रीट कंप्रेशन में चला जाएगा। अब ये कहानी तो है पहले का, अभी इस स्ट्रक्चर पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं पड़ा है फ्रेंड। ये कंक्रीट जो है कंप्रेशन में किसके लिए गया है? इस टेंशन में जो हम लोग प्री स्ट्रेस फोर्स दिया, जब इसको कटिंग कर दिया तो वो जितना फोर्स था प्री स्ट्रेस स्टील में, वो स्टील जो है ट्रांसफ़र कर दिया कंक्रीट पे, और कंक्रीट जो है कंप्रेशन जोन में चला गया। अब देखिए, अब जो है कंक्रीट है कंप्रेशन में, स्टील है टेंशन में। समझ पा रहे हैं? अब जब इस पे हम लोग जब फोर्स देगा एक्सटर्नल, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन फोर्स दोनों ही देगा, तब क्या होगा फ्रेंड, इसको समझिएगा। ये बहुत ही मार्वेलस चैप्टर है, इसके लिए इसको थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से बता रहा हूँ फ्रेंड। इस पे जब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे जब स्ट्रेस देगा तो कौन सा स्ट्रेस देगा? दोनों ही स्ट्रेस देगा। कौन कौन सा? एक तो हम लोग टेंशन देगा और एक कंप्रेशन देगा। जो कंप्रेशन आएगा उसको जो है वियर करेगा कंक्रीट, और जो टेंशन आएगा उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा टेंडन। तो एक काउंटर एक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, वियर करना बोलना थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं होगा, काउंटर एक्ट बोल सकते हैं। काउंटर एक्ट, जैसे ये ऑलरेडी तो कंप्रेशन में गया है, तो जब एक कंप्रेशन में गया है तो ये तो कोशिश करेगा कि हम टेंशन में जाए, अपना रियल पोजीशन में जाए। तो रियल पोजीशन में कैसे जाएगा इस पे, और जब वो लगेगा लोड तो काउंटर एक्ट होगा। काउंटर एक्ट होने के बाद ये रियल पोजीशन में जाएगा, और बायर भी चाहता है कि हम अपना रियल पोजीशन में जाएं। तो रियल पोजीशन में कैसे जाएगा? ये बियर करेगा, ये काउंटर एक्ट करेगा लोड को कंक्रीट पे, फिर ये अपना धीरे 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 कंप्रेशन से आ जाएगा नॉर्मल, और ये भी आ जाएगा टेंशन से अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करके। तो आप लोग पूरा समझ पा रहे हैं अरेंजमेंट क्या है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का? ओके, अब तो ये तो हम इतना समझाने के लिए बोला। अब हम देख रहे हैं कि हम फार्मूला एक
बेसिक से एकदम लेके चलूँगा, प्री स्ट्रेस फोर्स को 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे। P इक्वल टू ए इंटू डेल, या देयरफॉर डेल इक्वल टू पी बाई ए। मतलब आप लोग सोम जब मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से सब पे स्ट्रेस स्ट्रेन पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है आरसीसी में, चूँकि सोम का ज़रूरत कहीं कहीं आ जाता है, सोम का फार्मूला डायरेक्टली उठ के, तो डोंट वरी फ्रेंड। मैं ये यहाँ पे बता देता हूँ कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया इंटू स्ट्रेस, तो ये देखिए फोर्स इक्वल टू हो गया एरिया इंटू स्ट्रेस, या स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए, वेयर वेयर पी इज, वेयर क्या है, पी इज क्या है, प्री स्ट्रेस फोर्स, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। यस, याद रहे फ्रेंड, इस वाला वायर का एरिया है ये ए, ये, और ये डेल क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। यस, अब आप कह सकते हो कि जब मुझे कहीं पे भी प्री स्ट्रेस फोर्स निकालना हो तो मैं ये फार्मूला डायरेक्टली लगा दूंगा, स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा, वायर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेगा, देन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लेगा। या फिर कहीं प्री स्ट्रेस फोर्स दे दिया, आपको स्ट्रेस निकालना है, प्री स्ट्रेस निकालना है, तो फोर्स और इस वायर का हम टेंडन का एरिया निकाल लेंगे तो प्री स्ट्रेस फोर्स आ जाएंगे। एक ही फार्मूला है, यहाँ पे फोर्स निकाल लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेस निकाल लीजिए, और ये जो है हमारा बेसिक फार्मूला ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। अब आइए आगे हम क्या क्या, अच्छा प्री स्ट्रेस फोर्स का डिफिनेशन भी लिख के रखा हूँ मैं, तो आइए डिफिनेशन में मैं क्या लिखा हूँ कि प्री स्ट्रेस फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स, क्या है प्री स्ट्रेस फोर्स, इंड्यूस्ड इन द कंक्रीट मेंबर। या प्री स्ट्रेस एक ऐसा फोर्स है जो कंक्रीट मेंबर में इंड्यूस होता है ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स। यस, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन के द्वारा उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर में एक फोर्स होता है, इंड्यूस होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर में। तो बोला था ना कि ये टेंशन में है, ये जो कट करेंगे तो इसमें कंक्रीट में एक फोर्स इंड्यूस होगा जो कि कंप्रेशन में ले जाएगा कंक्रीट को, वही तो प्री स्ट्रेस फोर्स है, जो इसको कंप्रेशन में ले जाता है वही प्री स्ट्रेस फोर्स है, इज नोन एज प्री स्ट्रेस फोर्स। तो आप समझ गए कि प्री स्ट्रेस का क्या डिफिनेशन है। अब देखिए, अब डेल्टा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस का एक होता है इनिशियल स्ट्रेस, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है भाई, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि द इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस इन द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन after all losses. Yes, effective stress is the stress defined as the pre-stressing tendon आफ्टर ऑल लॉस। अब देखिए प्री स्ट्रेसिंग में कुछ लॉसेस होते हैं, और लॉसेस चैप्टर है एक प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस, वो सेकंड चैप्टर है इसका, मैं वो लेके आऊँगा। तो क्या क्या होता है लॉसेस, लाइक इलास्टिक शॉर्टेनिंग, यस, क्रीप, श्रिंकेज एंड रिलैक्सेशन इटीसी। ये सारा ही लॉसेस को कंसीडर करने के बाद, आफ्टर ऑल लॉसेस, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन आफ्टर ऑल लॉसेस, ये जो बचेगा स्ट्रेस, उसी को हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिप में चला गया, थोड़ा सा श्रिंकेज में चला गया, थोड़ा इलास्टिक शॉर्टेनिंग में चला गया, तो ये धीरे धीरे मान लिए 10 था इनिशियल स्ट्रेस, और धीरे धीरे घट के 8 हो गया। ये जो 8 जो बच जाएगा ना फ्रेंड, वही इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। अब आ जाइए एक हमारा और जो है स्टील टेंडन्स का पहले हम डिफिनेशन ही नहीं देखा और उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैं ये लास्ट में याद आया कि इसको पहले डिफिनेशन कर दें कि द स्टील टेंडन्स इज डिफाइंड एज द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यस, स्टील वायर, उसको केबल भी बोलते हैं, उसको बार भी बोलते हैं, और उसको स्ट्रेंड भी बोलते हैं, यूज टू इम्पार्ट प्री स्ट्रेस टू कंक्रीट स्ट्रक्चर।
एनहांसिंग दियर टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस टू क्रैकिंग ऑफ। और ये ऐसा चीज़ है कि क्रैकिंग होने से रेसिस्टेंस देता है, बचाता है, इन्हांस देता है कंक्रीट स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ को, ये है। और ये हाईली टेंसाइल वायर होता है, ये सब इसका डिफिनेशन है। तो अब हम लोग फ्रेंड 2 क्लास प्री स्ट्रेस का ले लिया। पहले बेसिक डिफिनेशन पढ़ाया था, आज मैं ये बेसिक जो फार्मूला था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं 1 बाई 1 करके फ्रेंड धीरे धीरे मतलब हम इसी तरह से प्री स्ट्रेस को पढ़ के ख़त्म करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, लेक्चर समाप्त हुआ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस लेक्चर को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय फ्रेंड, थैंक्स।